व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मिनिमम सम। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत इजी लेवल का। और इसका इंट्यूशन हम इस तरह से डेवलप करेंगे कि आपको लगेगा अच्छा इतना आसान क्वेश्चन था ये। लेकिन यार उससे पहले बस आप चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही चीज जो है मेरे को रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन देती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, क्वेश्चन में सिंपली एक एरे गिवन है और बोला है कि सारे एलिमेंट जो है ना एरे के वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दो सब एरे से इसमें से निकालने हैं, या फिर ये कहें कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ टू नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे। यानी कि हमें इस एरे में से इस एरे के एलिमेंट्स को यूज करते हुए दो नंबर बनाने हैं। ठीक है, और उनका सम जो है सबसे मिनिमम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ये वाला एग्जांपल उठा के लेके चलता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे हम ये क्वेश्चन पहले समझ लेंगे और फिर इसकी बहुत ही आसान अप्रोच। आओ चलते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एरे क्या गिवन है, 6 8 4 5 2 3। ये हमें इनपुट में एरे गिवन है और इसमें हमें करना क्या है, हमें इस एरे के एलिमेंट को यूज करके दो नंबर बनाने हैं। और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका सम कम से कम हो, मिनिमम हो। तो वो हम कैसे करेंगे यार? सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये कितने एलिमेंट है इसमें, 6 एलिमेंट है। यानी कि हमें 6 एलिमेंट्स को यूज करके दो नंबर बनाने हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम? या तो एक नंबर एक एलिमेंट को यूज करके बना ले और बाकी 5 नंबर दूसरे में यूज कर दें, या फिर दो एक में और चार दूसरे में, या फिर तीन तीन दोनों में यूज कर दें। ऐसे ही तो हो सकता है। तो इन तीनों केस में से हम कौन सा केस लेंगे? अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है, नीचे वाला केस लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों नंबर का सम मिनिमम मिनिमम होना चाहिए। तो भाई दोनों नंबर तीन तीन डिजिट के होंगे तो उनका सम मिनिमम होगा, या फिर एक नंबर 4 डिजिट का ले लें, एक नंबर 5 डिजिट का ले लें, तब मिनिमम होगा? नहीं ना, ये वाला केस हो गया ना। तो इसलिए, क्योंकि देखो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी 10,000 होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ गए हो कि जितनी कम डिजिट होंगी उतना नंबर छोटा होगा। समझ गए? तो हमें हर केस में जैसे कि इसमें 6 डिजिट थी, 6 एलिमेंट थे, तो तीन तीन एलिमेंट के दो नंबर बना लिए। अगर 10 एलिमेंट होते तो पांच पांच एलिमेंट के हम दो नंबर बना लेते। समझ गए? यानी कि हर केस में हमें इक्वल इक्वल नंबर को मतलब बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वल इक्वल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, इक्वल इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तभी वो छोटे से छोटे डिजिट वाले नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ चुके हो। और ये तो मान लो तब है जब इवन एलिमेंट्स हैं, 6 10। मान लो 11 एलिमेंट होते तो भाई ऑफ कोर्स एक नंबर 6 का होता, एक नंबर 5 का होता। वो कैसे होता वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये समझ गए हो कि दोनों तीन तीन डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, तो अब हमें पता है कि अब हमें इन 6 एलिमेंट को यूज करके दो दो नंबर बनाने हैं। तीन तीन डिजिट होने चाहिए दोनों नंबरों में। ठीक है ना, ये है हमारा नम 1, ये है हमारा नम 2। ओके, और हमें पता है कि 3 डिजिट है, तो भाई ये होती है 1st डिजिट, ये होती है 10th डिजिट, ये होती है 100th डिजिट। सिमिलरली यहाँ पे 100 10 और 1। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये बात आप सुन लो, समझ लो, और इस एक लाइन में ही ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, हमें इन 6 एलिमेंट को यूज करके दो नंबर बनाने हैं। दो नंबर कैसे बनाने हैं कि भाई जो दो नंबर है ना उनका सम सबसे छोटा हो, मिनिमम हो। यानी कि वो दो नंबर सबसे छोटे दो नंबर होने चाहिए। ओके, अब भाई इन 6 एलिमेंट का यूज करके मैं सबसे दो छोटे एलिमेंट, दो छोटे नंबर कैसे बनाऊंगा? भाई देखो ना, अगर मैं ऑफ कोर्स ये बात सबको ही पता है, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा। मेरे को दो नंबर बनाने हैं सबसे छोटे, उनमें ये 6 एलिमेंट यूज करने हैं। तो भाई इन दो नंबर्स की 100th डिजिट पे मैं कौन सा एलिमेंट रखूंगा? भाई इस एरे में से सबसे छोटे जो दो एलिमेंट होंगे वो मैं इन दोनों नंबरों की 100 डिजिट पे रखूंगा ना, तभी तो वो नंबर सबसे छोटे बनेंगे। ओके, तो ये बात जो सबको पता थी कि भाई 100 डिजिट मान लो, मैं मान लो 100 डिजिट पे 1 रख दूं, फिर भले ही मान लो 10th और 9th डिजिट पे 999 रख दिए, तब भी तो भाई ये नंबर छोटा ही है। उसके अलावा अगर मैं इसकी जगह 100 डिजिट पे 9 रख देता, दूसरे में चाहे छोटे छोटे नंबर रख दिए, तो भी ये नंबर कितना बड़ा बन गया। कॉमन सेंस की बात है, बचपन की बात है, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि आप समझ गए हो कि भाई अगर हमें दो छोटे नंबर बनाने हैं तो 100 डिजिट यानी कि नंबर की पहली डिजिट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। बचपन में मैथ्स में हमने पढ़ा था, यानी कि वो वाली डिजिट पे सबसे जो छोटे दो एलिमेंट हैं वो आने चाहिए। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। बस भैया यही था क्वेश्चन। तो अब जो ये नंबर हम बना रहे हैं इसकी 100 डिजिट पे सबसे छोटा एलिमेंट रख दो, क्या है 2। दूसरा छोटा एलिमेंट क्या है 2, 2 से बड़ा एलिमेंट 3, तो वो इसकी 100 डिजिट पे रख दो। दैट्स इट यार, 3 से बड़ा एलिमेंट क्या है 4। तो एक काम करो, अब 100 डिजिट का काम पूरा हो चुका है ना, तो अब हमें बची है 10th डिजिट और 1st डिजिट। अब 10th डिजिट और 1st डिजिट में किसकी ज्यादा वैल्यू होती है, किसमें मैं छोटे से छोटा नंबर बनूंगा रखूंगा तो ही सबसे छोटा नंबर बनेगा भाई 10th डिजिट पे, है ना। तो फिर अगला जो छोटा नंबर है वो 10th पे रख दे। 2 और 3 हो गए,
अगला क्या है 4, तो 4 को यहाँ पे रख दे। उससे अगला क्या है 5, तो 5 को यहाँ पे रख दे। ओके, अगला छोटा कौन सा है 6, तो 6 को यहाँ पे रख दे। और बचा 8, तो 8 को यहाँ पे रख दे। तो भाई दो नंबर बन गए 246 और 358। इनका सम क्या आया 6 + 4 14, 6 + 8 14, 4 + 5 + 1 10, 2 + 3 + 1 6, 604। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था, इतना ही आसान इसका लॉजिक था। बताओ कुछ था मुश्किल? नहीं। हमें देखो क्या करना था, दोबारा सुन लो। हमें एक एरे गिवन था, हमें बोला गया था कि भाई इस एरे के एलिमेंट को यूज करके ना दो नंबर बना दे, और दो नंबर ऐसे बनाइयो कि वो उनका जब सम करे ना तो छोटे से छोटा सम आना चाहिए। अब भाई छोटा सम तो तभी आएगा ना जब नंबर छोटे होंगे। तो नंबर कैसे छोटे होंगे भाई? भाई नंबर छोटे ऐसे होंगे कि नंबर की जो पहली डिजिट होगी उसमें एरे का हम सबसे छोटे से छोटा एलिमेंट डालेंगे, दोनों नंबरों की पहली डिजिट पे, ठीक है। फिर अगली डिजिट पे उससे बड़ा एलिमेंट, अगली डिजिट पे उससे बड़ा एलिमेंट। बेसिक बचपन की मैथ्स को यूज करके हमने यहाँ पे काम कर दिया, और लॉजिक हम समझ गए। ऐसे दो नंबर बन गए। क्वेश्चन ने बोला कि इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर दे, वो हम कर देंगे। बताओ दूसरी चीज कोई है नहीं क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन आप समझ चुके हो, इसके अलावा लॉजिक में कुछ भी नहीं है। अब ये काम हम कोड में कैसे करेंगे, बस हमें ये देखना है। बाकी क्वेश्चन पूरा हो चुका है, आप इसका लॉजिक समझ चुके हो। इतना ही आसान इसका लॉजिक था। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब देख लेते हैं कि कोड में इसको कैसे लिखेंगे। 684523, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 684523। तो ये बहुत ही एक हमें एरे गिवन है, इसको यूज करके हमें दो छोटे नंबर बनाने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे करना है। सबसे छोटा एलिमेंट हमें पहले नंबर की पहली डिजिट पे रखना है, फिर अगला जो है वो दूसरे नंबर की पहली डिजिट पे, एंड सो ऑन। तो एक काम करते हैं, भाई छोटे नंबर हमें चाहिए ना, तो फिर इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं ना दोस्त। ओके, तो इस एरे को अगर हमें सॉर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा 2 3 4 5 6 8। तो ये एरे अब हमने सॉर्ट कर लिया है। हम क्या करेंगे, भाई देखो हमें क्या करना है। मान लो ये num1 है, ये num2 है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर तीन तीन डिजिट के है ना, 1 2 3 1 2 3। तो हम क्या कर रहे थे, ये वाला नंबर पहला इस पे आ जाएगा, दूसरा वाला इस पे आ जाएगा, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पांचवा इस पे, छठा इस पे, ऐसे ही तो कर रहे थे। तो भाई ये तो कोड में हम बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखो हम कर ही क्या रहे हैं, इवन नंबर जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं, ऑड नंबर जो है वो इसमें डाल रहे हैं। मतलब इवन इंडेक्स पे जो नंबर है, ये जीरो इंडेक्स वाला है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जो जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट है वो हम n1 में डाल रहे हैं, जो ऑड इंडेक्स वाले एलिमेंट है वो हम n2 में डाल रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से n तक का, और देख लेंगे कि भाई अगर आई मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर इंडेक्स इवन है तो भाई n1 में डाल दियो, नहीं तो n2 में डाल दियो। तो क्या 2 का इंडेक्स इवन है, हाँ भाई, तो n1 में डाल दे। 3 का इंडेक्स ऑड है तो n2 में डाल दे। 4 का इंडेक्स इवन है तो इसमें डाल। 5 का इंडेक्स ऑड है तो इसमें डाल। और 6 का इंडेक्स इवन है तो इसमें डाल दे। और 8 का इंडेक्स ऑड है तो इसमें डाल दे। दैट्स इट यार, कितना आसान था, दोनों नंबर बन गए इजिली। बेसिक हम कोड में ये लिख देंगे और हमारे दोनों नंबर तैयार हो चुके हैं। ओके, अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि यार ये तो इवन नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो अपना काम हो गया। मान लो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिजिट होती, 8 के बाद यहाँ पे 10 आ जाता, तो भाई 10 किस में जाता? अरे भाई जो कोड है ना उसके हिसाब से ही चलेगा। 10 जो है ना, मेरे को 10 या तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ या फिर यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन आप मेरे को बताओ कि 10 कहाँ पे रखना चाहिए मेरे को। 10 तो खैर ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने बोला था कि एलिमेंट जो है ना वो 0 से 9 के बीच में ही होंगे, तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं। तो मेरे को बताओ कि 9 मैं यहाँ पे रखूं या फिर यहाँ पे रखूं। इस नंबर के पीछे 9 लगाऊं या इस नंबर के पीछे 9 लगाऊं? इसके पीछे मैं 9 लगाऊं कि नंबर छोटा होए? भाई ऑफ कोर्स ये वाले के लिए, क्योंकि 2 वाले नंबर के पीछे मैं लगाऊंगा तो छोटा नंबर बनेगा ना, 2000 समथिंग बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे 9 लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे 9 लगाया तो 3000 समथिंग बन जाएगा। ओके, तो यानी कि हमें यहाँ पे ही 9 लगाना है। और 9 कहाँ पे है, 6 इंडेक्स पे, इवन इंडेक्स पे, तो वो ऑटोमेटिकली यहीं पे ही आएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना दोस्त। तो जो भी एलिमेंट है वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं। ओके, तो ऑड वाला केस भी क्लियर हो गया, ये कोड दोनों में ही काम कर जाएगा। तो अब बचा क्या भाई, हमारे पास दोनों नंबर मिल चुके हैं यार, जो क्वेश्चन ने बोला था वो हमारे पास है। इस 9 को अभी के लिए हटा देते हैं। 2 4 6 और 3 5 8। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमारे पास 2 4 6 और 3 5 8, ये दो नंबर हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है भाई, इनका सम करके रिटर्न करना है स्ट्रिंग में। तो ये नंबर हमें कैसे मिले? एक काम करते हैं, इन दोनों का सम जो है ना वो क्वेश्चन ने बोला है कि स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना। तो ये जो n1 और n2 है ना, इनको भी हम स्ट्रिंग टाइप का ही बना लेते हैं।
वरना हमें एरे टाइप का बनाते या कोई और डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते। उससे बढ़िया है कि जब इनका सम हमें स्ट्रिंग में ही रिटर्न करना है, क्वेश्चन ने बोला है, तो इन दोनों को हमने स्ट्रिंग टाइप में ही बना लिया। चलो चलो, तो हमारे पास मान लो ये S1 और S2, या फिर S1 S2 नहीं यार, N1 और N2, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग आ गई। अब भाई इन दो स्ट्रिंग का हमें सम करना है ना, और उसको स्ट्रिंग में की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ये तो आप कर ही लोगे। चलो कोई बात नहीं यार, ये भी मैं ही कर देता हूँ। हमारे पास N1 और N2 नाम की दो स्ट्रिंग है, जिसको हमें सम करना है बस, और उसको रिटर्न करना है यार। क्वेश्चन इतना सही रह गया, बताओ। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे भाई? देखो, सम कैसे करते हैं हम? दो नंबर हमारे पास हों तो उनका सम कैसे करते हैं? इन दोनों का सम मेरे को करना हो तो क्या करूंगा? पहले 6 और 8 को प्लस करूंगा, फिर 4 और 5 को, फिर 2 और 3 को, यानी कि पीछे से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, तो एक काम करते हैं, पीछे से ही जब हमें स्टार्ट करना है तो इन दोनों स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि रिवर्स N1, रिवर्स N2। भाई इन दोनों स्ट्रिंग को रिवर्स क्यों कर लिया मैंने? क्योंकि यार सम करना है ना हमें, इनका सम पीछे से स्टार्ट करते हैं ना, बचपन में पढ़ा है, राइट टू लेफ्ट। तो इन दोनों को अगर मैं रिवर्स कर लूंगा तो पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, 6 4 2 बन जाएगी ये, और ये 8 5 3 बन जाएगा। तो बस एक पॉइंटर आई वाला यहाँ पे लगा दे, एक पॉइंटर जे वाला यहाँ पे लगा दे, इन दोनों को प्लस करता रहे, और कैरी भी लेना पड़ेगा। तो फिर एक कैरी ले ले, उसे जीरो से इनिशियलाइज कर दे, और वाइल लूप चलाएंगे। ऑफ कोर्स जब तक आई जो है वो लेस देन N1 का साइज है, और जे जो है वो लेस देन N2 का साइज है, तब तक ये लूप चलेगा। और उसमें क्या होगा? प्लस करेंगे। तो एक स्ट्रिंग नहीं, इंट नाम से ही एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, उसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ओके, तो लूप हमारा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? आई पे क्या पड़ा है? 6, जे पे क्या पड़ा? 8, तो सम में क्या आ गया? 8 + 6 14। ओके, और एक काम कर, एक स्ट्रिंग ना आंसर नाम से भी बना ले, जिसमें अपना फाइनल आंसर स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, दो जो भी एलिमेंट पड़े थे उनका सम कर दिया, सम आ गया 14। अब कैरी क्या आएगा इसमें से? कैरी कैसे निकालेंगे भाई? कैरी निकालने के लिए कैरी इज इक्वल टू, क्या बचता है? जो भी 10 के ऊपर होता है वही तो इसको क्या कर दे? 10 से डिवाइड कर दे, 14 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1। दैट्स इट। तो अब देखो यार, हमारा सम क्या आया? 8 + 6 14 आया। लेकिन हम भाई जब प्लस करते हैं दो नंबर को तो कैरी ले लेते हैं ना। जब भी 10 से ऊपर आंसर आ रहा होता है तो हम कैरी ले लेते हैं। 10 से ऊपर आंसर जब भी आ रहा होता है तो हम एक कैरी ले लेते हैं, और बचते क्या है? जो भी बचा हुआ एलिमेंट होता है। अगर 14 आ रहा हो तो हम सिर्फ 4 लेंगे और लिखेंगे, और कैरी में क्या चला जाएगा? 1, ठीक है? तो ये हम 4 कैसे लाएंगे भाई? सिंपली जो भी सम आ रहा है ना 14, उसको 10 से मॉड कर दे, क्या आ गया? 4 आ गया। दैट्स इट। सम को मॉड किससे कर दे? 4 से, सॉरी 10 से। दैट्स इट। लो भाई, अपना पूरा कोड हो गया, और जो अपना आंसर हमने बनाया है फिर उसको डाल दे आंसर में। आंसर, अब देखो आंसर जो है स्ट्रिंग टाइप का है, सम जो है इंट टाइप का है। तो भाई कोई बात नहीं, टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके जो भी सम है उसको आंसर में डालता रहे, और बस अपना काम हो गया। दैट्स इट। ये तो मैं आपको क्वेश्चन समझा ही नहीं रहा था, ये तो भाई दो नंबरों को प्लस करना समझा रहा था मैं। वो तो सबको ही आता है ना, तो वो तो हम बाकी का कोड में ही लिख लेंगे, ठीक है? तो अब एक बार फिर से रिकैप ले लो क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें एक एरे गिवन था, क्वेश्चन ने बोला था कि भाई इस एरे के एलिमेंट को इस तरह से यूज करके दो नंबर बना दे कि दो नंबर का सम ना सबसे छोटा हो। हमें पता है कि दो नंबरों का सम सबसे छोटा तभी होगा जब वो दो नंबर सबसे छोटे होंगे। तो भाई दो नंबर सबसे छोटे मैं कैसे बना सकता हूँ? उनकी पहली डिजिट इस एरे के सबसे छोटे एलिमेंट होने चाहिए। दैट्स इट। तो हमने सबसे छोटे एलिमेंट पहले डिजिट पे ले लिए, अगले एलिमेंट दूसरी पे, फिर तीसरी पे। इसके लिए हमने एक वाइल लूप चलाया, सॉरी फॉर लूप चलाया, और हर सबसे पहले हमने एरे को सॉर्ट किया है ना, मेन बात तो ये है। छोटे एलिमेंट स्टार्टिंग में आ गए, और फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, हर इवन इंडेक्स के एलिमेंट num1 में ले लिए, हर ऑड इंडेक्स वाले एलिमेंट num2 में ले लिए। तो इससे इजीली हमारे पास दो छोटे नंबर आ गए। अब क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया। फिर तो दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया कि इन दोनों नंबर को प्लस करो। तो भाई इन दोनों को नंबर को हमें प्लस करना था, और आंसर जो है ना स्ट्रिंग में रिटर्न करना था, इसलिए ये दोनों नंबर भी हमने स्ट्रिंग टाइप के ही बनाए थे। इन दोनों को प्लस करने के लिए हमें पता है भाई कि जब भी हम प्लस करने होते हैं ना तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इन दोनों को रिवर्स ही कर लिया भाई, कि पीछे से कौन स्टार्ट करेगा, हम आगे से स्टार्ट कर देंगे लेकिन रिवर्स कर देंगे। और फिर वही बेसिक मैथ्स की, दो नंबर को प्लस कर दिया, 14 आ गया। सम तो भाई कैरी भी तो लेना पड़ेगा ना, तो कैरी करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया। और जो बचता है, जैसे 14 आता है तो 1 कैरी ले लेते हैं, 4 प्लस कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो उसके लिए मॉड 10 कर दिया, बेसिक मैथ्स थी, और अपना काम हो गया, आंसर में उसे डाल दिया। अब देखो एक चीज और देख लो, ये हमने रिवर्स करा है ना, तो इससे हमारा सम तो हो जाएगा, लेकिन आंसर तो उल्टा आएगा ना। तो एंड में हम अपने आंसर को एक बार और रिवर्स कर देंगे, जो अपना आंसर सही आ जाएगा। और आओ अब इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे।
तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और एग्जैक्टली वही जो हमने समझा ना, आओ यहाँ पे वही लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई जो एरे है उसे सॉर्ट करते हैं, ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। तो ओके, तो अब हमने अपना एरे सॉर्ट कर दिया है। अब एरे सॉर्ट कर दिया तो फिर क्या कर, सबसे पहले एक काम कर, दो वो भी बना ले स्ट्रिंग टाइप से, अपने जो नंबर हमें बनाने हैं ना N1 कॉमा M2। ओके, तो अब हमने एरे को क्योंकि सॉर्ट कर दिया है तो अब हमें क्या करना है भाई, एक फॉर लूप चला और सारे ऑड इंडेक्स वाले N2 में डाल दे और इवन इंडेक्स वाले N1 में डाल दे। इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट साइज I प्लस प्लस, फॉर लूप चला दे और इफ I मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, यानी कि वो वाला एलिमेंट किस में जाएगा, अपने S1 में। तो एक काम कर, अपने N1 में, तो एक काम कर N1, अब स्ट्रिंग है ना तो उसमें प्लस कर दे। प्लस क्या करेगा भाई, ARR ऑफ I को, लेकिन ARR I तो नंबर है ना, इंटीजर है, तो एक काम कर प्लस करने से पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले। दैट्स इट। ओके, तो ये तब होएगा जब इंडेक्स इवन है, लेकिन अगर इंडेक्स ऑड है तो एल्स अपने N2 में प्लस कर दे इसे। कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे N1 की जगह N2 कर दे। दैट्स इट यार, यहाँ पे ये जो C फॉर लूप खत्म होएगा, हमारे N1 और N2 दोनों बन के तैयार। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, तो देखो क्वेश्चन जो था ना वो तो यहीं पे सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से कि दो नंबर को प्लस करना है अब। तो उन दोनों को प्लस करने के लिए मैंने क्या बोला था कि भाई उनको पहले रिवर्स कर ले, तो दोनों को रिवर्स कर दो। रिवर्स N1, यहाँ पे इसको ही प्लस कर देता हूँ, वो कंट्रोल C कंट्रोल V। सॉरी यार, मेरे को कॉपी करने की ना बहुत बुरी आदत है, क्योंकि ज्यादा कोड लिखना मेरे को पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे N1 को हमने रिवर्स कर दिया है और मैं अब दोबारा से इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर दूंगा। कंट्रोल C कंट्रोल V और N1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा N2। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कोड में बताया, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे बताया, हमने यहाँ पे दोनों नंबर को रिवर्स भी कर दिया। अब हमने रिवर्स कर दिया है तो भाई इनको बस प्लस करना स्टार्ट कर दे। एक काम कर, एक इंट I ले ले 0 और एक J ले ले 0, दो पॉइंटर ले लिए, और एक इंट कैरी भी ले ले। ठीक है, कैरी इज इक्वल टू 0। फिर वाइल मैंने क्या बताया था, जब तक, अरे यार नीचे जा, वाइल जब तक I इज लेस देन N1 डॉट साइज है और J इज लेस देन N2 डॉट साइज है, तब तक क्या कर भाई, जो भी नंबर आ रहे हैं उनको प्लस कर दे। यानी कि एक इंट सम ले ले, अरे यार, इंट सम 0 से इनिशियलाइज कर दे और जो भी नंबर आ रहे हैं उनको सम कर दे, यानी कि सम प्लस, सम में सबसे पहले क्या प्लस करेगा, जो भी I पे एलिमेंट पड़ा है, यानी कि N1 के I पे प्लस जो भी है, और फिर I को प्लस प्लस कर दियो। सिमिलरली सम प्लस, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, N2 पे जो I पे एलिमेंट पड़ा है, सॉरी J पे एलिमेंट पड़ा है, फिर J को प्लस प्लस कर देना। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास सम आ चुका है। अब जो सम आ गया है उसमें जो भी प्रीवियस का कैरी आएगा उसको भी प्लस करना है, तो यानी कि सम प्लस इज इक्वल टू कैरी। कैरी निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कैरी इज इक्वल टू सम बाय 10। ओके, और सम को जो हम लिखते हैं उसको लिखने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सम मॉड इक्वल टू 10। ओके, तो अब जो है सम इंटीजर में है, तो हमें को जो अपना फाइनल आंसर है उसके लिए एक आंसर स्ट्रिंग भी बना लेते हैं। स्ट्रिंग आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको अब हमें आंसर में डालना है, लेकिन आंसर जो है स्ट्रिंग है, तो आंसर में डालने के लिए हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। आंसर प्लस इक्वल टू टू स्ट्रिंग सम। ओके, सो दैट्स इट यार, इससे हमारा पूरा काम हो चुका है। और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे देखो यार, हमने हाँ सही किया है, ये पूरा लूप काम खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो जो एंड में एक कैरी भी तो बचेगा ना, एंड में एक जो आखिरी कैरी बचेगा उसको हमें आंसर में डालना है। आंसर प्लस, सिमिलरली सेम ही चीज है यार, प्लस इक्वल टू जो भी आखिरी कैरी बच रहा है। जैसे कि होता है ना कि 999 में अगर मैं वन प्लस करूं तो फिर आखिरी में एक कैरी बन के 100 हो जाएगा, तो वही है यार। मैं आपको दूसरा ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी अपना क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। STRING कैरी।
ओके, तो अब हमारा पूरा सम आ चुका है, लेकिन जो सम है ना हमारा वो रिवर्स में आया है। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन एक चीज और बोली है कि भाई स्ट्रिंग को ना बिना लीडिंग जीरो के रिटर्न करना। तो हमारा जो बात को समझो, हमारा जो सम आया है वो रिवर्स में आया है। तो अगर हमारे एक्चुअल सम में लीडिंग जीरोस होंगे, ये अभी जो हमारा रिवर्स सम है वो इसके आखिरी में पड़े होंगे। तो एक काम करते हैं ना, उन्हें जो आंसर है उसको रिवर्स करने से पहले उन लीडिंग जीरोस को यहीं से हटा देते हैं। यानी कि वाइल आंसर के पीछे जो भी जीरो पड़े हैं, आंसर डॉट बैक में जब तक जीरो पड़ा हुआ है तो उसको भाई रिमूव कर दे। आंसर डॉट पॉप बैक। दैट्स इट यार। अब ये हो गया तो फिर आंसर को रिवर्स कर दे। यहाँ पे इसको ही कर देता हूं मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, तो हमारा आंसर सक्सेसफुल रिवर्स हो चुका है। और बस फिर क्या, आंसर को रिटर्न कर दे। दैट्स इट यार, इतना आसान कोड था यहाँ पे। और एक बार कंपाइलन करके देख देते हैं, फिर आपको समझा के सबमिट कर देंगे। एरर आ चुका है, स्ट्रिंग की गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक, STRING। अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, जो कि आना ही था, क्योंकि ये देखो हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर हम सम में प्लस कर रहे हैं N1 पे जो भी एलिमेंट पड़ा है। लेकिन दोस्त, सम जो है वो इंटीजर है, N1 स्ट्रिंग है, तो भाई N1 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो कैर टाइप का होगा। हम उसको ऐसे ही इंटीजर में प्लस नहीं कर सकते, तभी तो आंसर इतना बड़ा आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, जीरो माइनस कर देते हैं, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे माइनस जीरो। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे, हम ना ये लूप तब तक चला रहे हैं जब तक या तो आई N1 से छोटा है या फिर जे N1 के साइज से छोटा है, N2 के। लेकिन इन दोनों में से एक कंडीशन अगर गलत भी होगी ना, तब भी ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और का साइन लगा हुआ है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आई मान लो आगे निकल गया किसी केस में, 3 डिजिट का एलिमेंट है, आई की वैल्यू मान लो 4 हो गई और जे की वैल्यू अभी भी कम है, तो भाई उस केस में तो ये पता नहीं N1 के 4 इंडेक्स पे क्या प्लस कर देगा, कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वो प्लस कर देगा। तो भाई उसके लिए, उससे बचने के लिए एक काम करते हैं, एक कंडीशन रीचेक में भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे कर देते हैं कि भाई इफ जब तक आई छोटा हो ना N1 के साइज से, तब तक ये काम करियो। सिमिलरली जे के लिए भी ये काम कर देते हैं। अरे भाई, अरे अरे, कॉपी नहीं करने देगा क्या, चल छोड़, लिख ही लेते हैं इफ। और यहाँ पे ओके, तो अब यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए। आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार। कंपाइल। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड फाइनली सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब देखो हमने किया गया है, जो मैंने ब्लैक बोर्ड बताया वही हमने किया है। हमने दो नंबर कैसे उठाए आपको पता है, हर इवन इंडेक्स वाला नंबर N1 में डाल दिया और हर ऑड इंडेक्स वाले नंबर N2 में डाल दिया। सॉर्ट कर लिया उससे पहले, ताकि छोटे नंबर पहले डिजिट पे आ जाए। ठीक है। तो दो नंबर हमें मिल गए, N1 और N2। फिर इन दोनों को हमने रिवर्स कर लिया। रिवर्स क्यों किया, क्योंकि भाई हम प्लस जो है राइट टू लेफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो अब हम प्लस करना स्टार्ट कर सकते हैं जीरो इंडेक्स से ही। इसलिए हमने दो एलिमेंट ले लिए, वेरिएबल आई और जे, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, एक कैरी भी ले लिया। जब तक आई N1 से छोटा है, जब तक जे N2 से छोटा है, हमने क्या किया भाई, सम वेरिएबल बना लिया। सम में N1 जोड़ दिया, जो भी N1 का ith एलिमेंट है, और N2 आई एलिमेंट थे वो भी जोड़ दिया। ठीक है। फिर कैरी भी जोड़ दिया। और फिर कैरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, सम बाय 10। और सम में हम क्या लिखते हैं, जो भी 10 से छोटा हो, यानी कि 10 मॉड कर दिया और बाकी ऊपर का कैरी में चला गया। फिर बस आंसर, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने सम को आंसर में डाल दिया। जब तक कि पूरा लूप खत्म हो जाएगा, तो एक आखिरी का कैरी बचा होगा कैरी में, उसको भी हम आंसर में डाल देंगे। और फिर भाई आंसर में जो है रिवर्स का सम आया भी, तो आंसर को रिवर्स करके हमारा एक्चुअल सम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए एक्चुअल सम में, तो अगर एक्चुअल सम में लीडिंग जीरोस होंगे तो वो रिवर्स सम में पीछे प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए हमने देखा कि जो भी पीछे प्रेजेंट है जीरो, उनको पॉप कर दिया, फिर आंसर को रिवर्स करके ओरिजिनल आंसर ले आए और उसे रिटर्न कर दिया। दैट्स इट यार, ये क्वेश्चन समझाने वाला था ये। बाकी दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, ठीक है ना। फिर भी मैंने दोनों समझा दिए हैं। अब आओ यार, इसको सबमिट कर देते हैं। और इसके लिए यार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, दो दो क्वेश्चन एक ही वीडियो में समझाने में। यहाँ पे सक्सेसफुली कोड सबमिट हो चुका है। हमारी स्ट्रीक हो गई 252 दिनों की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।